मैंने कहा ना, तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ नहीं है। तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि जितना तुम मुझसे दूर रहो, समझे तुम। और हाँ, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ होगा। हाँ, बोलो। जिमिन, तुम भूलो मत, हम दोनों की शादी हुई है और वो तुम्हारी मर्ज़ी से हुई थी। हाँ, मैं पागल हो गई थी। मेरा सबसे ज़िंदगी का सबसे गलत फ़ैसला तुमसे शादी करना था। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, ना तुम्हारे दिल में ना मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग है। जिमिन, तुम ये क्या बकवास कर रही हो। मैं जानता हूँ तुमसे प्यार नहीं करती। ये शादी तुम्हारे लिए सिर्फ एक ढोंग है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सबके सामने तमाशे करती फिरो। मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, समझे तुम जेके। और हाँ, तुम ना मेरे सामने मत आया करो, मुझे नफ़रत है तुमसे। तुम अगर तुम्हें ये सब करना था तो तुम मना कर सकते थे ना। हाँ, पर नहीं, तुम्हें तो अपनी ज़िंदगी ख़राब करने की थी ना। और मैंने तुम्हें पहले कहा था कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर दूँगी, मुझे वक्त रहते छोड़ दो। बट नहीं, तुम्हें तो अपनी ज़िंदगी खुद ही ख़राब करनी थी और अब इसका ब्लेम तुम मुझ पर डाल रहे हो। हाँ हाँ, ठीक है, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहो वो बोल सकती हो। मैं बोल सकती हूँ, जस्ट शट अप जेमिन। ठीक है, तुम्हें कोई हक नहीं बनता है सब बकवास करने का। मानता हूँ मैं हमारे बीच में कुछ नहीं है, बट एक रिश्ता तो है, एक रिस्पेक्ट तो है, कम से कम बचपन के दोस्त तो है। उसी रिश्ते से इस शादी को दूसरा मौका नहीं दे सकती हो। नहीं दे सकती हूँ मैं, समझे तुम। मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना कभी ज़िंदगी में कर पाऊँगी, समझे तुम। और ये मेरा लास्ट फैसला है, ठीक है। तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। ये कहकर जिमिन और जेके जिमिन वहाँ से चली जाती है अदर साइड जो ते है। गाइस, मैं आपको बता देती हूँ, जेके और जिमिन की शादी हो चुकी है मजबूरी में, ठीक है, इतना तो आपको पता लग ही गया होगा। और जो ते है और जो शुगा है, वो दोनों उनकी शादी भी होगी और वो दोनों बहुत खुश हैं, ठीक है। तभी ते, तुम कहाँ पर हो। शुगा, मैं अपने कमरे में हूँ, क्या कर रहे हो तुम। क्या चाहिए तुम्हें, मतलब कुछ काम है तो बताओ। तभी शुआ कहता है कि नहीं बेबी, ऐसा कोई काम नहीं है, मुझे कोई काम नहीं है, तुम बताओ। बस मुझे तुम्हारी याद आई थी। क्यों, अब मुझे अपनी वाइफ से बात करने के लिए कुछ काम लाना पड़ेगा। नहीं बेबी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तुम ना मेरे को कुछ भी बोल सकते हो, बट क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो। तभी ते बोलती है कि हाँ, मैं थोड़ी सी परेशान सी हूँ, बट कोई नहीं, तुम बताओ। तुम्हारी जो मीटिंग थी वो कैसी गई। हाँ, तुम्हें तो पता है मेरी मीटिंग बहुत अच्छी गई। और हाँ, बट तुम्हें पता है मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। तभी तो ये कहती कि हाँ शुगा बेबी, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। पर लग नहीं रहा है मुझे तुम्हारी हरकतों से देख के। तुमने मुझे पूरा कॉल किया ना, मैसेज किया, पर शुगा मुझे लगा ना कि तुम परेशान हो गए, मतलब तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा। बेबी गर्ल, मेरी लाइफ में तुम्हारे लिए हमेशा टाइम है, समझे तुम। तो ये सोचना बंद करो कि मेरी लाइफ में तुम्हारे लिए टाइम नहीं होगा। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तुम हो, समझे तुम। ओके बेबी, तो मैं ना, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आती हूँ। तभी शुगा बोलता है कि रुको, मुझे तुम्हारे साथ बात करनी है। तभी ना ते बोलती है ओके ही, बोलो क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे। ये क्या तरीका होता है क्या बात करनी है, तुम सुनो मेरी बात। ओके शुगा, बोलो क्या कहना है तुम्हें। तभी शुगर कहता है, शुगर ना वो दोनों बात करने लग पड़ता है ऐसे ही। जो जेके है ना, वो ऑफिस में होता है और एक दिन हो जाता है। तभी ना जेके जो होता है बहुत गुस्से में होता है। तभी वहाँ पे शुगर आ जाता है। शुगर बोलता है क्या हुआ जेके, सब ठीक है ना। मतलब फिर से जिम ने कुछ बोला। हाँ, क्या हुआ है, सब ठीक है ना, मुझे टेंशन हो रही तो बता। तभी ना जेके का चेहरा बिल्कुल रोने वाला हो जाता है। वो बहुत परेशान था क्योंकि वो जेके ना जिम से प्यार करता था। तभी ना शिवा बोलता है क्या हुआ जेके, तू रो क्यों रहा है। तू क्या हो रहा है। सॉरी भैया, मुझसे नहीं हो रहा है, वो मुझसे प्यार नहीं करती। जेके तू क्या बकवास कर रहा है, तू डायरेक्टली बोल, तू क्या चाहता है। मुझे नहीं समझ आ रहा तेरी बातें भैया। मुझे लगा था अगर शादी हमारी हो गई तो
ये शादी उसकी मर्ज़ी से भी हुई है, पर शादी वाली पहली रात ही मुझे पता लगा कि वो मुझसे प्यार करती नहीं है। उसके दिल में मेरे लिए कुछ भी फीलिंग्स नहीं है। और मैं स्टूपिड इतना सोचता रहा कि वो एक ना एक दिन वो मुझसे प्यार कर लेगी, पर उसे कभी मुझसे प्यार हुआ ही नहीं। तभी शिवा कहता है कि जेके तू हिम्मत मत हार, सब ठीक हो जाएगा, तू क्यों इतना टेंशन ले रहा है। हाँ बोल। नहीं भाई, कुछ ठीक नहीं होगा। आपको पता है वो मुझसे नहीं हॉबी से प्यार करती है। वो मुझसे नहीं हॉबी से शादी करना चाहती थी। उस उसकी लाइफ में मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उस हॉबी की है। और ये चीज़ मैं नहीं देख सकता। जिससे हम प्यार करते हैं उसे किसी और के पास देखना बहुत हार्ड होता है, बहुत मुश्किल होता है। अदर साइड जो ते होती है ना, वो भी अपने कमरे में होती है, और मतलब वो ना नीचे आती है, अपने कमरे से नीचे आती है हॉल में। तभी ना वो बोलती है कि जेमिना ये सब क्या है, क्या हुआ भाभी, कोई परेशानी है, तुम्हारे और जेके के बीच में क्या हुआ है। भाभी क्या हुआ, उसने कुछ कहा है आपको। हाँ, उसने नहीं कहा है, बट फिर भी तुम हमेशा उसे हर्ट क्यों करती रहती हो। वो तुमसे प्यार करता है, बट भाभी मैं नहीं करती। क्या मतलब तुम नहीं करती हो। हाँ, तुम्हारे करने से क्या होगा, तुम्हें हमेशा उसने प्रोटेक्ट किया और तुम उस हॉबी के पीछे। भाभी प्लीज़, आप ज़्यादा कह रहे हो। आपको कोई हक नहीं बनता है सबक बोलने के लिए। तभी तो ये बोलती है हाँ अब मैं ज़्यादा बोल रही हूँ। और तुम जो कर रही हो उसका क्या, तुमने ज़्यादा नहीं किया। शर्मिला तुम इस घर की बहू हो और तुम्हें इस घर की बहू के सारे फ़र्ज निभाने होंगे। तभी जेमिनी बोलती है कि हाँ निभा तो रही हूँ मैं, और कितने निभाऊँ। हाँ, अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है मैंने। क्यों, सब आप सबको खुश करने के लिए। क्या है मेरे पास, कुछ भी नहीं है सिर्फ इस झूठे रिश्ते के। आपको पता भी है भाभी, एक झूठे रिश्ते में रहना कितना मुश्किल होता है। जहाँ हमारा दम घुटता है, हम किसी और के पास जाना चाहते हैं, हम किसी और से प्यार करते हैं, बट हमें एक ऐसा रिश्ता निभाना चाहते हैं जिस रिश्ते का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, जानते हो आप भाभी, आपको तो आपकी शादी तो उस इंसान से हुई ना जिससे आप प्यार करते थे, बट मैं नहीं हो रहा। आपको पता है ना, प्यार एक इंसान से हो जाता तो हो जाता है, फिर दोबारा नहीं होता है। ऐसे करके जो ते है ना, ते और जेमिन की बात होती है, और वो ऐसे ना वो चले जाते हैं अपने कमरे में। ऐसे बहुत दिन हो जाते हैं, रोज़ जेके और जेमिन की लड़ाइयाँ होती थी। बहुत परेशान रहने लगे थे जेके और जेमिन। और जेके हर रोज़ उसका दिल टूटता था जेमिन की वजह से। हर रोज़ वो सोचता था कि उससे ऐसी क्या गलती हुई है जिस वजह से जेमिन ऐसी हो गई है। एक दिन जेके अपने ऑफिस से ना अपने कमरे में आ रहा था। तभी ना जेके देखता है कि दरवाज़ा खुला हुआ था और जेमिन ना तैयार होके बाहर निकली वॉशरूम से। तभी ना जेके ना उसे देखता रह गया, क्योंकि जेके सच में जेमिन से प्यार करता था। तभी जो जेमिन की नज़र ना जेके पे पड़ती है, और जेमिन गुस्से में बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी जेके बोलते है ये मेरा कमरा है, तो मैं यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता हूँ। तभी ना जेमिन बोलती है तुम भूलो मत, देखिए ये कमरा मेरा भी है, और तुम्हें नॉक करके आना चाहिए। तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं है कि जब कोई लड़की कोई अंदर हो तो उसे नॉक करके आना चाहिए। तभी जेके बोलता है रियली, क्या तुम्हें इतना नहीं सिखाया हुआ, अगर तुम वॉशरूम यूज़ कर रही हो तो कमरा अंदर से बंद करना चाहिए, ठीक है, बट नहीं, तुम्हें तो पता नहीं क्या करना था, और इसमें तो मेरी गलती है। हाँ बोलो। देखो जेके तुम ज़्यादा कह रहे हो, ठीक है ना, मैं ज़्यादा कह रहा हूँ। और तुम जो नॉन स्टॉप बोलती रहती हो, जितनी तुम्हारी हाइट नहीं, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे बोलने की वजह से तुम्हारी हाइट कम हुई है। जो शट अप जेके, मेरे हाइट पर कमेंट मत करो, ठीक है ना। करूँगा, क्या करोगी तुम, बोलो ना क्या करोगी। हाँ जेके, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूँगी। तोड़ो, लो तोड़ो मेरा मुंह, मैं भी देखता हूँ इन्हें छोटे छोटे हाथों से किसका मुँह टूटता है। तभी जो जेमिन है वो इरिटेट हो जाती है, वो बोलती है जेके, और ना वो पानी का कप लेती है और उस जेके के पीछे भागने लग पड़ती है। तभी ना जेके बोलता है ये क्या बदतमीज़ी है जेमिन, बचपना छोड़ो अपना। तभी ना जेमिन बोलती है बकवास बंद करो, स्टार्ट तुमने किया, ठीक है ना। तभी जेके बोलता है ये होली नहीं है, और तभी ना जेके जेमिन का हाथ पकड़ता है और जेमिन जेके के ऊपर गिर जाती है। तभी उनका आई कॉन्टैक्ट होता है और जेके ना जेमिन को नॉन स्टॉप देखने लगा था। तभी जेमिन ना मतलब उससे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो वो वहाँ से खड़ी हो जाती है और बोलती है तुम मुझसे दूर रहा करो। तभी जेके बोलते हैं मैं तुमसे दूर रहा हूँ, पर देखा जाए तो तुम मेरे पास आ रही हो। तभी ना जेमिन का फ़ोन रिंग
करता है और वो देखती है, तभी वो ना उसमें अलार्म बजा होता है, तभी जेमिनी खुश हो जाती है। बट जेके ना इसको पता नहीं होता कि जेमिनी क्यों खुश हुई है। तभी ना जेके बोलता है क्या हुआ, तभी ना जेमिनी बोलती है क्या, कुछ नहीं हुआ है, तुम बताओ। तभी ना जिमिन ना भाग के जाती है, मतलब अपने दरवाजे के पास जाती है, वहाँ पे होबी होता है। तभी ना जे होबी बोलता है हाय, तभी ना ते जिमिन खुश हो जाती है, बोलती है हाय। तभी जो होबी बोलती है क्या हुआ, आई एम सॉरी मैं तुम्हें परेशान कर दी। तभी जिमिन बोलती है नहीं नहीं, तुम हमें परेशान कैसे कर सकते हो, कभी नहीं, तुम हमें कभी परेशान नहीं कर सकते हो। तभी जेमिन ना जो हॉबी को घूरने लग पड़ती है। अदर साइड जो जेके होता है उसको जेलस फील होने लग पड़ता है, उसे बोल लेते हैं कि हॉबी यहाँ पे क्यों आया। तभी ना जो जेके है वो ना हॉबी से कुछ पूछने वाला होता है, तभी जो हॉबी बोलता है आई एम सॉरी, वो मैं इस टाइम में यहाँ पर हूँ। तभी ना जेके बोलता है क्या हुआ, तुम्हारी घड़ी ख़राब हो गई है, अ, तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तभी ना जो जेमिन है वो जेके को देखती है और बोलती है तुम अपना मुँह बंद करो, हॉबी तुम बताओ, तुम यहाँ पे कैसे आना हुआ तुम्हारा यहाँ पर, मतलब सब ठीक है ना। तभी हॉबी बोलता है कि हाँ वो बस एक फ़ाइल देनी थी, वो तब करके मुझे आना पड़ा यहाँ पे। तभी ना जिमिन खुश हो जाती है, बोलती है ओह ये फ़ाइल, ये तो कल मीटिंग वाली फ़ाइल है ना, थैंक यू हॉबी, अगर तुम नहीं होती तो मेरे को फिर से प्रॉब्लम हो जाती है, मैं इस फाइल को फिर से गुम कर देती। तभी ना हॉबी ना जिमिन के पास स्माइल करता है, बोलता है लिटिल प्रिंसेस तुम भी क्या कह रही हो, मैंने तो कौन है बताओ, हम तो दोस्त है ना, तो हम तो ये कर मैं तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ ना। तभी ना जिमी बोलती है ऑफ कोर्स तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो और कौन करेगा। तभी हॉबी बोलता है क्या कहा तुमने। तभी ना जिमी बोलती है नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तभी ना जो हॉबी बोलता है कि देखो मुझे जाना चाहिए। तभी ना जिमी बोलती है क्या मतलब जाना चाहिए, तुम खाना खा के जाओ। तभी ना हॉबी बोलता है नहीं नहीं मुझे भूख नहीं है। तभी जिमी बोलती है क्यों है, कैसे भूख नहीं है तुम्हें, तुम्हें खाना खाना पड़ेगा, समझे तुम, अगर तुम नहीं खाना खाओगे तो मुझे बुरा लगेगा, और तुम इतनी मुश्किल से इतनी दूर से अपने घर से आए हो मतलब मेरी फ़ाइल देने के लिए, तो तुम्हें खाना तो खाना पड़ेगा। तभी ना जिमी ना हॉबी को खाना खिलाने लग बैठा देती है। तो और जेके वहाँ पे सिर्फ खड़ा हुआ था। तभी हॉबी ना जेके को बोलता है कि जेके तुम भी तो खाना खा लो। तभी ना जेके जिमी को देखा था क्योंकि जिमी ने एक बार भी जेके को खाना खाने के लिए नहीं बोला था, ताकि क्योंकि जेके भी तो ऑफिस से आया हुआ था, बट वो ये सोचता था कि मैं भी तो ऑफिस से आया था, मैं भी थका हुआ था, बट जिमिन ने मुझे नहीं हॉबी को खाना खाने के लिए बोला। ये हॉबी को कितना प्यार करती है। अदर साइड जो जिमिन थी वो जेके को देखती है और बोलती है अब तुम्हें अलग से बोलना पड़ेगा, बैठ जाओ। तभी ना जेके भी मतलब अपना चाहते हुए बैठ जाता, और ना वो देख रहा था कि जिमिन ना हॉबी के पसंद की चीज़ें ला रही थी, हर चीज़ वो हॉबी के पसंद की कर रही थी, और ना जितनी खुशी उसे हॉबी के साथ मिली थी उसने कभी तो जिमिन को इतना खुश देखा ही नहीं था। वो जिमिन को वो खुश तभी देखता था जब वो हॉबी के साथ होती थी, और ये सोचकर ना जेके को गुस्सा और जेलस और बुरा दोनों तीनों चीज़ें साथ में लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ पे क्यों नहीं है, वो उस जगह में क्यों नहीं है जहाँ पे हॉबी है। अदर साइड ऐसे हॉबी चला जाता है, और हॉबी ना जाने वाला था, तभी वहाँ पे ते आ जाती है, और ना ते बोलती है हाय हॉबी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो आप। और वो जिमिन को देखती है। तभी ना हॉबी बोलता है हाय दीदी कैसे हो आप। तभी ना ते बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, आप बताओ। तभी ना हॉबी कहता है कि दी मैं भी ठीक हूँ, और एक्चुअली ना मैं सॉरी बट मैं इतनी रात को आ गया। तभी ना जो ते बोलती है नहीं नहीं कोई बात नहीं। तभी ना वो बोलता है कि एक्चुअली जो जिमिन है वो फाइल ना ऑफिस में भूल गई थी, और इसको कंप्लीट भी करना था, इम्पोर्टेंट था, और तब मैंने जिमिन को देने के लिए ये फ़ाइल के लिए आया था। तभी ना जो ते है वो बोलती है ओके ओके, अच्छा किया आपने दे दिया, अपने से प्रॉब्लम हो जाती। तभी ना जो जिमिन है वो बोलती हाँ दी देखो अभी कितना केयरिंग है। तभी ना जो ते है ना वो ना जेके को देखती है और बोलता है तुम्हें सच में नहीं पता, और ये कहकर वो ऊपर चली जाती है। और ना तभी जो जिमी ना वो ना सोच में पड़ जाती है कि ते ने क्या कहा, उसे कुछ भी समझ नहीं आया था कि ते ने क्या कहा था। और ते अपने कमरे में जाकर बस ये सोच रही थी कि मतलब क्यों, मतलब जेके को हर्ट हो रहा है और जेके क्यों नहीं कुछ बोल रहा है, वो क्यों नहीं कुछ बोलना चाहता है, ऐसा क्यों कर रहा है। अदर साइड जेके भी ना मतलब ऐसे ही एक और दिन हो जाता है, जेके अपने ऑफिस में होता है और वो ना
वो ना मतलब अपने एम्प्लॉय को गुस्सा करने लगा। तो बोलता है कैसी फ़ाइल बनाई है तुमने, हाँ इस फाइल का क्या करूँ मैं। उसे ना गुस्सा हॉबी पर था, बट वो उन पर निकाल रहा था, अपने क्लाइंट्स पर, मतलब अपने जो वहाँ पे काम करते थे उन पर निकाल रहा था। तभी जो बोलते कि हाँ कितनी बार कहा है ऑफिस का काम ढंग से किया करो, अगर काम करने नहीं आता है तो मत करो। आई एम सॉरी सर, बट अब कोशिश कर रही थी, मतलब फाइल क्या मतलब कोशिश कर रही थी, हाँ तो भी कोशिश करने के पैसे मिलते हैं या काम करने के पैसे मिलते हैं, बोलो। और हाँ, शाम तक ये फाइल कंप्लीट होनी चाहिए, वरना भूल जाना कि ये ऑफिस तुम्हारा भी है, ठीक है। ये कह के ना जेके ना अपने दूसरे कमरे में चले जाता और ना वो बहुत परेशान था। तभी ना वहाँ पे शुगा आ जाता और शुगा बोलता है जेके क्या हुआ, मैंने सुना कंपनी में तू गुस्सा कर रहा था एक लड़की पर, क्यों, उसकी क्या गलती है। देख तू अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अलग रख। जानता हूँ भैया, बट मेरे से नहीं हो रहा है। आपको पता है कितना टफ होता है जब आप किसी से प्यार करें और वो हमारी नज़रों के सामने किसी और का प्यार करे। जिसके लिए आप हमेशा जी रहे हो वो किसी और के लिए जी रहा हो, जिससे आप हर दुआ में मांग रहे हो पर उसकी दुआ में कोई और मांग रहा हो, पता है आपको। तभी ना जो शुगा है वो परेशान हो जाता है, उसको अपने भाई के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है, क्योंकि ये जो शादी थी वो अब ये सोच रहा था कि शादी होती ना तो ज़्यादा बेटर होता। तभी ना जेके ना अपनी चेयर से खड़े होता है और बोलता है कि भैया मैंने सोच लिया है। तभी ना जो शुगा बोलता है क्या सोचा अब तूने, भैया मैंने सोच लिया है कि मैंने जिमिन को डिवोर्स दे दूँगा। तभी ना जो शुगा बोलता है क्या तू पागल है, तुम्हें पता भी है डिवोर्स कितनी बड़ी चीज़ होती है। हाँ भैया मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ इससे हमारी कंपनी के लिए लॉस हो सकता है और या फिर जिम की कंपनी के लिए भी लॉस हो सकता है, पर बट यही ठीक है। अदर साइड ना जेमिन ना अपने घर आ जाती है और ना जेके ना तब फ़ोन में लगा हुआ था और जेके ना जेमिन को देख के फ़ोन काट देता है और जेमिन शॉक हो जाती है। तभी ना जेमिन बोलती है क्या हुआ, किससे बात कर रहे थे तुम। तभी ना जेके कुछ नहीं बोलता और वो ना अपने सोफे में चला जाता है सोने के लिए। तभी जेमिन को और गुस्सा आता है, वो इरिटेट होने लग पड़ती कि जेके उससे मतलब वैसे तो 24 घंटे लड़ता रहता है और आज उसने कुछ नहीं बोला क्यों। तभी ना वो बोलती है क्या हुआ, आज का दिन कुछ बुरा था। अदर साइड जो जेके है ना वो जेमिन को देखता है और घूरता है और ना वो कुछ नहीं कहता और वो बोलता है, वो ना कुछ भी नहीं बोलता और वो बस सोने की कोशिश करता है। और ना इस चीज़ से जेमिन और इरिटेट हो जाती है कि भाई वो बता क्यों नहीं रहा है क्या हुआ है। तभी ना जेमिन बोलती है मत बताओ, मुझे क्या, रहने दो, तुम्हें ये रोना धोना पसंद है तुम रोते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो और जिमिन ये कहकर बेड पर बैठ जाती। तभी जेके ना अदर साइड सोचता है कि हाँ तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ेगा, तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम, तुम्हें मुझसे क्या आई है, तुम्हें तो 120 से फ़र्क पड़ता है ना। अदर साइड जो जेमिन होती है वो सोच रही होती है, उसको नींद ही नहीं आ रही होती है, क्योंकि ना जेके ऐसा कोई भी दिन नहीं होता था जब जेके उससे बात नहीं करता था, मतलब बहाने बहाने से जेके जेमिन से बात कर ही लेता था। तभी ना वो जिमी ना उठती है और वो धीरे से जेके के पास जाती है और ना वो जेके को घूरने लग पड़ती है। तभी ना जेके की आँख खुल जाती है और बोलती है, वो फिर जेके बोलता है क्या क्या कर रही हो तुम यहाँ पर, हाँ। तभी जिमी बोलती है वो तो मैं कुछ नहीं पानी लेने आई थी। तभी जेके ना जेमिन के बेड के साइड देखता है, वहाँ पे पानी पहले से था। तभी ना जिमी बोलती है तो क्या हुआ, वो पानी ख़त्म हो गया है। तभी ना जिमी जेके फिर से देखता है, क्योंकि वो ग्लास शीशे का था जिसमें पानी रखा हुआ था। तो वो बोलती है, वो जिमिन कहती है कि ओ तो वो पानी गंदा है, ठीक है उसमें कीड़ा लग रहा है मुझे। तभी जेके ना जिमी को घूरने लग पड़ता है और जेके ना कमर वो लेता है, गिद्दी लेता है और दूसरी साइड मुड़ जाता है। और ना जिमी बोलती है ये लड़का अजीब क्या है, मतलब क्या कर रहा है ये, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है। ओह गॉड, परेशान कर दिया इस लड़के ने मुझे भी, कभी बोल कर तो आज चुप रह कर, पता नहीं क्या चला हुआ इसके दिमाग में। हाँ, ये कहकर जिमी भी ना अपने बेड पर लेट लेट जाती है सोने के लिए। और ऐसे ही एक और दिन हो जाता है। एक कुछ दिनों के बाद जो जी के ना वो उठता है और ना वो दूर से खड़ा हुआ, मतलब वो जिमिन और होबी को देखने लग पड़ता है। तभी ना जो जिमिन की नज़र ना जेके पर पड़ती है और बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो।
तभी ना जेके बोलता है क्या, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, बस ऑफिस जा ही रहा था। तभी ना अब ना जेके ने जिमिन को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था। तभी ना जिमिन बोलती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझे कब से इग्नोर करे जा रहे हो, हाँ कोई प्रॉब्लम तुम मुझे बता सकते हो ना। तभी जेके बोलता है कुछ नहीं, मुझे लेट हो रहा है। तभी ना जिमिन जेके का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है बकवास बंद करो जेके, हाँ तो मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। तभी ना जेके को गुस्सा आता है, वो फर्स्ट टाइम जिमिन पर चिल्लाता है कि क्यों क्यों नहीं कर सकता मैं तुम्हें इग्नोर, हाँ जब तुम्हारा मन करे, तुम ही तो चाहती हो मैं तुम्हारे साथ बात ना करूँ, तुम्हें शक्ल नहीं देखना चाहती तो वही कर रहा हूँ मैं, नहीं दिखा रहा अपनी शक्ल में तुम्हें, नहीं कर रहा तुमसे बात, खुश हो जाओ तुम। तभी जिमिन शॉक हो जाती है, क्योंकि जेके कभी भी जिमिन से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता था, वो कभी भी कुछ ऐसी बातें नहीं बोलता था जिससे जिमिन को हर्ट हो। तभी ना जिमिन बोलती है तुम ये क्या बोल रहे हो। तभी ना जेके बोलता है हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ, तुम ही चाहती हो ना ये सब कुछ कि हम दोनों साथ ना रहो, तभी हम तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी कुछ ही टाइम में। तभी ना जिमिन बोलती है ये तुम क्या कह रहे हो, तुम मुझे समझ नहीं आ रहा है, हाँ तुम्हें नहीं समझना है, तुम्हें समझने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है तुम बस अपने काम पर ध्यान दो, तुम खुद पर और उस हॉबी पर ध्यान दो, ठीक है मुझ पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है। तभी ना जेके ये कह के गुस्से में चला जाता है और जिमिन वहीं पर खड़ी होकर ये सोचने लगी होती है कि क्या हुआ, क्योंकि जेके ऐसा था ही नहीं, वो कभी मतलब उससे पहले भी उनकी लड़ाइयाँ हुई थी पर जेके कभी भी इतना गुस्से में नहीं था, वो इरिटेट हो रहा था पर गुस्से में नहीं चिल्लाता था। बट आज फर्स्ट टाइम जेके ने जिमिन को गुस्से में चिल्लाया था। और और अदर साइड जो जेके था वो अपने ऑफिस में पहुंच जाता है, तो वो बोलता है कि ओ मैंने क्या कर दिया, मैंने क्यों उस पर चिल्लाया, उसे बुरा लग रहा था। अदर साइड जो जिमिन है वो भी ये सोच रही थी कि पता नहीं जेके ऐसा क्यों कर रहा था, मुझे जानना पड़ेगा कि इस बंदे के दिमाग में क्या चला हुआ है, पता नहीं पूरा दिन क्या क्या सोचता रहता है। अदर साइड जो जेके था वो यही सोचा था कि भाई आज उसने उसे हर्ट कर दिया जिससे वो प्यार करता था, जिसे वो कभी खोना नहीं चाहता था, वो खुद ही अब उससे चीज़ उसे खो रहा है। तभी आई एम सॉरी गाइस, ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। तभी ना जो जेके है ना वो कमरे में बैठा होता है, तभी वहाँ पे जिमिन भी आ जाती है और ना वो बोलती है, वो काम करने लग पड़ती है। तभी ना जिमिन जानबूझ से हरकत ऐसी कर रही होती है कि जेके का ना चाहते हुए भी ध्यान उस पर जाए, बट जेके उसे कुछ नहीं बोलता है, कभी वो फाइलें फेंकने लग पड़ती है। तभी ना क्या होता है कि वहाँ पे ते भी आ जाती है और जेके ना रूम से बाहर निकल जाता है। तभी जो जिमिन है वो ते बोलती है क्या हुआ जिमिन, सब ठीक है ना। तभी जिमिन बोलती है कि पता नहीं, मुझे नहीं पता कि आपके भाई के दिमाग में क्या चला हुआ है, वो कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है। तभी जो ते है ना वो जेके की तरफ देख मतलब वो उस तरफ देख रही जहाँ जिस तरफ जेके गया था। तभी वो बोलती है कि तुम शायद ये डिज़र्व करती, तुम ही चाहती थी ना कि जेके तुमसे दूर रहे, और अब वो जो रह रहा तुम वो भी नहीं रहने देती, तुम चाहती क्या हो, हाँ। तभी ना जिमिन खुद चुप हो जाती है, क्योंकि जिमिन मन में ये सोचती कि हाँ मैं तो यही चाहती थी कि जेके मुझसे बात ना करे, जेके मेरे सामने ना आए, बट आज वो जब ये हरकतें कर रहा है तब मुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ से। तभी ना अंते कहती है कि जिमिन ना सुन लो, हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती है, और ऐसा ना हो कि जो तुम चाहती हो वो हो और तुम्हें वो चीज़ चाहिए ना हो, तुम्हें खुद नहीं पता तुम्हें क्या चाहती हो क्या सोचती हो, और ऐसा ना हो कि जब तुम्हें एहसास हो चीज़ का तब बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका हो। और ये कहकर जो ते है ना वो चली जाती है, और जिमिन सोचने लगी थी कि ते ने क्या कहा, वो ये सोच रही थी कि ते भाभी ने मतलब उसे ते की बातें समझ में आ रही थी पर वो समझना भी नहीं चाहती थी। अदर साइड जो जेके है ना वो हॉबी के वहाँ जाता है उससे बात करने के लिए। तभी हॉबी बोलता है जेके तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी ना जेके बोलता है मुझे तुमसे बात करनी है। तभी जो हॉबी है बोलता है ओके ओके बोलो क्या बात करनी है, बैठ के बात करते। तभी ना जेके बैठ जाता है और बोलता है कि देखो मैं जिमिन से डिवोर्स ले लूँगा और तुम जिमिन का ध्यान रखना, तुम जिमिन से शादी कर लेना, वो तुमसे प्यार करती है, वो पहले से तुम्हारी अमानत थी, बस गलती से मेरे पास आ गई थी, और ये शादी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, इसमें मेरे और जिमिन के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है।
तभी ना जो को समझ नहीं आता क्या बात कर रहा है। तभी ना जो भी बोलते हैं, देखो तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच में। तभी ना जेके बोलता है कि तुम्हें नहीं पता, बट वो तुमसे सच में प्यार करती थी, वो तुम्हें बचपन से प्यार करती है। और वो जब तुम्हें बताने वाली थी पर तब हम दोनों की शादी हो गई, जिस वजह से वो बता नहीं पाई। बट वो मुझसे कभी प्यार नहीं करती क्योंकि उसके दिल में तुम हो। तभी ना हॉबी कहता है कि तुम पागल हो, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मैं जिमी के साथ प्यार नहीं कर सकता। तभी ना जेके बोलता है प्लीज़ हॉबी तुम ऐसा ना करो, वो तुमसे प्यार करते, उसने सिर्फ तुमसे प्यार किया है, वो तुम्हारे बिना किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती है। तभी हॉबी वो कहता है कि मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकता हूँ, ठीक है, मेरी लाइफ में पहले से ही है एक इंसान जिससे मैं प्यार करता हूँ। तभी ना जेके बोलता है कि देखो हॉबी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तभी ना जो हॉबी वो कहता है कि जेके सुनो, तुम दोनों का आपस का मैटर है, तुम दोनों आपस में उस चीज़ को सॉल्व करो, ठीक है ना। और तुम ऐसे कैसे कह रहे हो जेमी तुमसे प्यार नहीं करती है, मैंने देखा है वो हमेशा तुम्हारी केयर करती है, वो हमेशा तुम्हारे लिए रहती है। तुम भूल गई है क्लासरूम कैसे वो तुम्हें बुली होने से बचाती थी, हाँ। तभी जेके बोलता है कि मुझे याद है, बट वो हम उस टाइम दोस्त थे, हमारे बीच में कुछ नहीं था, पर वो हमेशा तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करती थी। वो तुमसे प्यार करती है, वो मुझसे प्यार नहीं करती, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं हूँ, ना पहले था ना आज हूँ, ठीक है। तभी ना जो हॉबी है बोलता है कि जेके बकवास बंद करो, ठीक है, इन सब का कोई मैटर नहीं है। तभी ना जो जेके है ना वो हॉबी से बोलता है कि हॉबी प्लीज़ तुम समझो जेमिन सच में। तभी ना हॉबी गुस्सा आता है, वो बोलता है शिट शट अप जेके, ठीक है, मैंने कहा ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि जेमिन किससे प्यार करती किससे नहीं प्यार करते, मुझे इससे फ़र्क पड़ता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मेरी लाइफ में पहले से कोई और लड़की है। तभी ना जेके बोलते क्या, हाँ मेरी लाइफ में कोई और लड़की है और मैं किसी भी लड़की को अपनी किसी भी लड़की को उस लड़की के अलावा नहीं ला सकता हूँ, ठीक है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तभी ना जेके वहाँ से चला जाता है, उनकी बात कंप्लीट हो जाती है। अदर साइड जो जेके हॉबी है ना वो जिमिन के पास जाता है और ना वो जिमिन को सारी बातें बता देता है कि जेके आया था और वो ना डिवोर्स की बात कर रहा था, और वो ये भी बोल रहा था कि वो तुम्हें मतलब वो मैं तुमसे शादी कर लो, जो जो बात हुई थी वो सारी बातें वो आई एम सॉरी गाइस, पीछे कुत्ता भौंक रहा है तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, सॉरी हाँ। तभी जो जिमिन है वो कहती है क्या, क्या मतलब इस चीज़ का, हाँ वो तुम्हें डिवोर्स देने वाला है, देखो तुम्हारे बीच में रिश्ते में जो भी गलतफहमी है, जो भी वो प्रॉब्लम्स हैं वो सब तुम सॉल्व कर लो, ऐसा ना हो कि जेके तुमसे सच में बहुत प्यार करता है। तभी ना जेमी को गुस्सा आने लग पड़ता है और जेमी ना मन में सोच रही थी कि जेके तुम तो गए, तुम अपने आप को समझते क्या, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। तभी ना जो हॉबी भी ना वहाँ से उसको बाय करके चला जाता है। तभी क्या होता है कि जेमी भी अपने घर को निकल जाती है, वो पूरे रास्ते में यही सोच रही थी कि वो यही सोच रही थी कि जेके ने ऐसा क्यों किया, उसे गुस्सा भी आ रहा था जेके पर और उसे और ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी कि भाई जेके को एक बार मुझसे तो बात करनी चाहिए थी, हॉबी के पास जाने से पहले उसे एक बार मुझसे बात करनी चाहिए थी कि बात क्या है, बट नहीं, उसने तो हॉबी से बात करना चूज़ किया ना, उसने तो हॉबी को बात करना है, मतलब कुछ भी, ऐसा कोई बंदा कैसे कर सकता है यार। उसे गुस्सा आ रहा था और उसे ना हॉबी की बातें सारी याद आ रही थी, कैसे कैसे वो बोल रहा था। तभी इतने दिनों में तभी ना जो जेमी ना वो गुस्से में कमरे में गई अपने। तभी ना बोलती चीके, चीके कहाँ पर हो तुम, और जेके उदास था, वो अपने बेड पर बैठा हुआ था, वो बहुत उदास था। तो बोलता चीके तुम यहाँ पे बैठे हुए, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं कब से आवाज़ दे रही हूँ। तभी जेके बोलता है क्या हुआ, सब ठीक है ना। तभी जेमी को गुस्सा था, बोलता तुम बताओ तुम्हें क्या हुआ है और तुमने क्या हॉबी के पास बकवास करके आए हो। तभी जेके बोलता है कि मैंने सही बोला जो भी बोला, ये लो डिवोर्स पेपर। तभी ना जेमी को गुस्सा आता, बोलता है ये डिवोर्स पेपर मुझे नहीं चाहिए तुमसे डिवोर्स। तभी जेके बोलता है क्यों, तुम तो मुझसे प्यार करती ही नहीं हो ना, जब प्यार ही नहीं है तब क्या फ़ायदा ऐसे रहने इस रिश्ते में रहने का। तभी जेमी बोलते बकवास बंद करो, ठीक है ना, हमारे रिश्ते में जाने वाला कोई ऑप्शन ही नहीं था, ठीक है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो क्या, चलो मेरा छोड़ो अपना बताओ कि तुम किससे प्यार करते हो। तभी जेके बोलते हैं कि देखो इन सब का कोई मतलब नहीं है। तभी जेमी बोलती है कि बकवास बंद करो, इन सब का ही मतलब है, ठीक है ना, और मुझे नहीं बताना है किसी और को कि मैं किससे प्यार करती हूँ किससे नहीं करती हूँ, तुम सुनो।
मेरी लाइफ में सिर्फ तुम हो। हाँ, तुम मुझे पसंद नहीं हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तुमने कभी नहीं कहा, तुमने क्या कहा था कि रिश्ता सिर्फ, तुमने फर्स्ट डे क्या, तुम्हें ये याद है कि मैंने फर्स्ट डे क्या क्या था, पर तुम्हें ये याद नहीं कि तुमने क्या क्या था। तुम्हें मैं याद दिला दूँ, तुमने ये कहा था कि हमारी शादी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, और तुम्हारी खुशी के लिए मतलब मैं इस शादी में हम दोस्त बन के रहेंगे। कहा था ना, तभी जी के बोलते क्योंकि तुम चाहती थी। तुमने पूछा था मैं क्या चाहती थी? हाँ, बोलो। तुमने पूछा था मैं क्या चाहती थी? तुम्हें लगता था हमेशा कि मैं होवी को पसंद करती हूँ, बट नहीं, मैं पहले से तुम्हें पसंद करती थी, बट तुम हमेशा ऐसी हरकतें करती थी जिस वजह से मुझे गुस्सा आ जाता था। तुम हमेशा हमारे बीच में होवी को ले आते थे। तुम हमेशा मेरे ऊपर बात लगा देते थे। तभी जेके बोलता क्या कह रही हो, तुम होश में हो ना? मैं होश में हूँ जेके, पर तुम, मुझे नहीं लगता कि तुम होश में हो। तुम जब चाहो जो चाहो कर सकते हो। शादी वाले दिन भी तुमने यही किया। तुमने सबको बताया कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर तुमने कभी मुझे बताया कि तुम मुझसे, आई लव यू जेके, आई लव यू सो मच, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। क्या हम इस शादी को एक और मौका नहीं दे सकते? तभी जेके बोलता है कि तुम सच कह रही हो, कि तुम सच में मुझसे प्यार करती हो। हाँ स्टूपिड, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और मैंने हमेशा चाहा कि तुम ये बात पहले को, पर तुम इतने डफर थे ना, तुम नहीं कहते हो। चलो मैं जा रही हूँ। तभी जेके पकड़ता हुआ बोलता है तो आज हम क्लोज आ सकते हैं ना? तभी जिमी जेके को किस करने लग पड़ती है, और जेके भी जिमी को किस करने लग पड़ता है, और ऐसे ही करके वो दोनों क्लोज आ जाते हैं। और तो जेके बोलता है आई लव यू सो मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा। तभी जिमी बोलती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगी, कभी भी नहीं। तभी वो उनकी जो नाइट होती है और उनका जो फ्यूचर होता है वो अच्छे से कट जाता है, वो ऐसे खुश रहते हैं। तो गाइस ये स्टोरी ख़त्म हो रही है, तो मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ। बाय बाय। उम्मीद करूँगी आपको स्टोरी अच्छी लगी।